राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सभी कहानियाँ जिनका नियम और उद्यापन मकर संक्रांति पर किया जाता है। ये नियम कब और कैसे लेना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक शॉर्ट्स के ज़रिए दे चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर शॉर्ट्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें कैसे कहानियाँ करनी चाहिए। चलिए कहानियों को शुरू करते हैं। कहानियों को शुरू करते हैं सबसे पहले गणेश जी की कहानी के साथ। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी माता लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारी चल रही थी। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो बहुत मोटे हैं, वो बहुत सारा खाते हैं, उनको यहीं छोड़ते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं, यहाँ रहकर वो रखवाली करेंगे, इनको ले जाने से क्या होगा। विनायक जी को छोड़कर सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, आपसे बारात बुरी लगती है इसलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखला कर दो। जमीन खोखली हो गई। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी की। और इतना कहते ही तुरंत रथ का पहिया बाहर निकल आया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमेरे बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को छोड़कर ही आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत खुश हुए। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका काम सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। चलिए अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की पौराणिक कथा। महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वो वन में शिकार करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में नहीं आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी हिरण को देखकर मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस महल में लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेले वन में आराधना क्यों कर रही हो। तो वो बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा कर दिया। वो ब्राह्मण कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना और भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। सारी उम्र सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सामने ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सब धातुओं के परख कोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटकालियां हैं। बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सभी धातु की निशानियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत सुंदर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट देखे। इसके बाद दूध उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए और उस समय एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे जहां बैठकर वो प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के बाद जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा तो देखकर कि उसने सभी देवताओं की आराधना की है, भक्ति से सबको प्रसन्न किया है, लेकिन धर्मराज जी की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वे कुछ नाराज हो गए। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो आप नाराज हो गए। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए, सभी देवताओं की आराधना की, पूजा की, पर मेरे लिए तो तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है।
हे गुणवती, तू ही बता कि ये सत्य है या नहीं। ये सुनकर गुणवती ने कहा कि हे धर्मराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का विधि विधान नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं कर पाई। यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दे दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतला दें तो कृपा करें, तो मैं फिर से कराऊं। ये सुनकर धर्मराज बोलते हैं, गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि तुम्हें बताता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उदय होने के समय मकर संक्रांति पर्व से मेरी भक्ति, कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति आने पर समाप्त की जाती है। इसी बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन, पूजन और यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए। मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। याद रहे, मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। सोने या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निशानी, मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग होने चाहिए। चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके, पंचपात्र, आसन, गोमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके अलावा बन सके तो धर्मराज के निमित्त घोड़ा तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करना चाहिए। धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो गौ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर और तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, ये विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वो अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम की हो वो कम दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि ये दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के बाद उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वो फिर से जीवित हो गई। उसको इस तरह से जीवित देखकर सभी बड़े अचंभित हुए और उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी बताया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 साल तक धर्मराज जी की कथा कहकर आखिरी में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया, दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और गुणवती बनने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कोई कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत का कष्ट नहीं मिलता। उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी धर्मराज जी की ये कहानी सुनता है उसे सुख संपत्ति सब मिलता है। अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए धर्मराज जी की जय। अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसके बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा बहुत व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गाँव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और गाँव के सभी लोगों से कहा, हे गाँव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और जो भी आपके घर में बचा कुचा खाना हो वो भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ये पूछा कि बाहर कौन है। बार बार दरवाज़ा क्यों
क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरे राजपाट सब नष्ट हो जाए। लेकिन राजा ने उसकी बात पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ाएं। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वो दोनों डूब गए। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। फिर एक बार किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वो दोनों मृत्यु लोक से स्वर्गलोक की ओर आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरे राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। उसके बाद ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। बोलो पोपाबाई की जय। धरती माता की कहानी। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। माँ, बेटा और उसकी एक बेटी भी थी। माँ गरीब थी, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वो घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही मेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वाले ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। बहन ने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वो कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वो धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो बोली, मैं क्या करूँ? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वो धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वो बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा। तब उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। ये देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मुझे मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर थे वो दुर्वा बन गए। इसलिए सभी औरतों धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती हैं। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। अब सुनते हैं आकाश की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। दोनों ने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया था। एक साल उन्होंने कहानी सुनी। अब अगली संक्रांति पर वो उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बैठा रखा था। जैसे ही वो दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पीहर से समाचार आए कि उसका भाई विदेश से आया है, तो वो मिलने के लिए बुला रहा है। देवरानी ये समाचार पाकर इतनी खुश हुई कि वो आकाश की कहानी सुने बिना और उद्यापन किए बिना ही ब्राह्मण को बैठा छोड़कर अपने पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे जैसे वो अपने पीहर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर आंधी तूफान में बह चुका है। वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। और फिर रोते रोते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुंची तो वहां देखा कि जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर अपना दान पुण्य देकर उद्यापन पूरा कर लिया। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि हे आकाश देवता, इंद्र देवता, मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी जी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा है। कभी भी अपना कोई भी पूजा, जब तप, उद्यापन, कहानी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम तो निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को भी बिना भोजन कराए ही चली गई। तब उसने जेठानी जी से कहा कि जेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कृपा करके आप मेरा उद्यापन पूरा करवाइए।
तब जेठानी ने ब्राह्मण को वापस बुलवाया और देवरानी को पूरी कथा कहानी सुनाकर पूरे विधि विधान से उद्यापन करवाया। ब्राह्मण को भोजन करवाया, छतरी दान कर बैठाया, तिलक किया, कपड़े दिए और दक्षिणा देकर विदा किया। तभी पीहर से समाचार आ गया कि सभी पीहर वाले सुरक्षित हैं। हे आकाश देवता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसे दौरानी को किया वैसे किसी को मत करना। आपकी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखना। अब सुनते हैं राम लक्ष्मण जी की कहानी। एक जाट जाटनी थे, बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे। वहाँ वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ चला गया, लेकिन वहाँ जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है इस दुनिया में। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने धोते बास में मोहर अशरफी भरकर इसे दे दी। रास्ते में सारी मोहर अशरफियाँ चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा कुछ मिला? जाट ने कहा, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर से सिखा दिया उसे क्या क्या बोलना है। वो फिर से गया, पूरे रास्ते याद करता हुआ, लेकिन वहाँ जाकर फिर से भूल गया। वहाँ जाकर फिर से बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, लक्ष्मण इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोला, राम जी इसकी बुद्धि तो बहुत खराब है, ये तो मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता कि राम जी से बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। राम जी ने फिर समझाया कि नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी ने उसे सोने की ईंट दे दी। वो फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में से चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुम ऐसा क्या कहते हो वहां जाकर? जाट ने बोला कि मैंने तो ऐसे ऐसे कहा था। तब वो कहने लगी कि तुम तो बड़े भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई हुआ है इस दुनिया में? तुम कल फिर से जाना और अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और इस बार उसने बिल्कुल सही सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, राम जी आज इसको अकल आ गई, आज तो इसे कुछ दे ही दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भैया मेरे पास क्या है, ये जौहर की मिट्टी है, ये ले जा। राम जी ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली उसे दे दी। अब जाट तो बड़बड़ करने लगा कि आज तो जाटनी ने मुझे बड़ी उल्टी सीख दे दी, रोज़ तो सोना चांदी मिलता था, आज ये मिट्टी की डली मिली है। वो घर को जाने लगा। बीच रास्ते में चोर फिर मिले। उन्होंने देखा कि मिट्टी है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कुछ लूटा ही नहीं। घर गया तो जाट ने बोली, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण देख मुझे आज मिट्टी मिली है। जाट ने बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, रोज़ तो तुम खाली हाथी आते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लूँगी, आंगन लीप लूँगी। उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे थे। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर देते हैं। जैसे भगवान राम ने उसके दिल अदर दूर किए, ऐसे सबका करें। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करें। बोलो राम भगवान की जय। इस तरह से ये सारी कहानियाँ होती हैं जिनके नियम मकर संक्रांति से लिए जाते हैं। आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो ये सब कहानियाँ मैं आपको अलग अलग से भी सुनाकर एक वीडियो बनाकर दूंगी, सब कहानियों के अलग अलग वीडियोस। यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सभी कहानियों की एक ही वीडियो बनाई है, जिसका नियम आप मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। राधे कृष्णा।